ठीक है, जो चारों प्रोसेस करी है अभी तक हमने, आप उसका डेमो देखिएगा हमने प्रोसेस की कैसे है, फिर हम इसका क्या करेंगे, कुल कार्य निकालेंगे, इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे और फिर इसके रिजल्ट पर बात करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा हाँ, तो देखिएगा बच्चों क्या है, जो सैडी कार्नोट वैज्ञानिक था, कब किया, 1824 में किया। उन्होंने क्या बताया कि एक आइडियल हीट इंजन जिसके 100% हीट को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में। देखिएगा जैसे बाइक हुई, कार हुई, ये वाली सब चीजें हीट स्टीम इंजन की बात करते हैं। ठीक है, हमने बात करी कि जो वर्किंग सब्सटेंस है वो हमने लिया है कार्य का पदार्थ के रूप में, आइडियल गैस भी हम इसको ले सकते हैं। हमने प्रोसेस किए 4, हम क्या करें 4 प्रोसेस किए। अब चारों प्रोसेस आप देखिएगा जो मैंने बताया वही प्रोसेस है ये वाले। तो एक बार देखिएगा हमने क्या किया, ये थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस होता है। इसमें क्या बताया जो कार्नोट ने, जो एफिशिएंसी कितनी है 100%, कितनी है 100%। ठीक है, किसने बताया, जिसे नाम दिया आइडियल हीट इंजन। लेकिन क्या है, ये पॉसिबल नहीं है। क्या बताया, दिस स्पेसिफाइज साइक्लिक दैट। लेकिन ये प्रोसेस, अब देखिएगा ये क्या है, ये प्रोसेस लिया है हमने, इंसुलेटर ले लिया, ये नॉन कंडक्टिंग को स्टैंड लिया है हमने, कुचालक स्टैंड। ये क्या है हमारे पास में, हीट सोर्स हो गया। ये क्या है, हीट सोर्स। ये हमारे पास में क्या है, कुचालक स्टैंड है। ये हमारे पास में क्या है, हीट सिंक है। अब देखिएगा यहाँ हम बर्फ भर देते हैं। ठीक है, ये क्या है, कोल्ड रिजर्वर है, हीट सिंक है हमारे पास में। क्या है, हीट सिंक है हमारे पास में, जिसका टेम्परेचर T2 है। अब देखिएगा ये पिस्टन है हमारे पास में, क्या है बच्चों, एक सिलेंडर है। देखिएगा कैसे प्रोसेस होती है। वर्किंग सब्सटेंस हमने गैस, वेपर कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या हुआ है, ये पिस्टन है, ये इंसुलेटिंग वॉल है इसकी। अब हमने क्या किया है, जो बेस है कैसा है, ये कंडक्टिंग होता है बेस। देखिएगा जैसे जैसे ये चलता जाएगा वहां ग्राफ बनता जाएगा। हमने क्या किया है, इसको यहाँ रखा है, पिस्टन को यहाँ रखा है, हीट सोर्स पर रखा है, हीट सोर्स पर रखा है। तो देखिएगा ये ऊपर की ओर गया, प्रेशर कम हुआ, वॉल्यूम बढ़ा है, वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हुआ है, वॉल्यूम बढ़ा है हमारे पास में। ठीक है, कौन सा हुआ, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। कौन सा, जब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। ए से कहाँ गया, बी की तरफ गया। देखिएगा अब हमने कहाँ रख दिया, कुचालक स्टैंड पर रख दिया। जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन था हमारे पास में, ठीक है, रुद्धोष्म जो हमारे पास में प्रसार था उसकी बात करते हैं। देखिएगा अब क्या हुआ, फिर हमने इसको किया, बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ा है हमारे पास में, टेम्परेचर घटा है। कौन सा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। कौन सा, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, क्योंकि कैसा स्टैंड है, कुचालक स्टैंड है, नॉन कंडक्टिंग स्टैंड है हमारे पास में। अब देखिएगा ग्राफ क्या बना है, बी से सी। अब हमने कहाँ रखा है, हीट सिंक पर रखा है, किसको, पिस्टन को। देखिएगा क्या हुआ है, प्रेशर बढ़ाया है, वॉल्यूम कम हुआ है, प्रेशर बढ़ाया है, वॉल्यूम कम हुआ है हमारे पास में। क्या हुआ है, टेम्परेचर जो बढ़ा था वो हीट क्या है, वो टेम्परेचर कौन ग्रहण कर लेता है, हीट सिंक ग्रहण कर लेती है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्यों, जितना बढ़ा है वो कौन ग्रहण कर लिया, हीट सिंक। अब वापस से हमने कहाँ लिया, स्टैंड पे ले लिया है, प्रेशर बढ़ाया है, वॉल्यूम कम हुआ है। अब देखिएगा क्या हुआ है, देखो ग्राफ बना वही है पूरा की पूरा। देखिएगा अपने आप बन रहा है, कौन सा एक्सपेंशन, कौन सा कंप्रेशन हुआ, एडियाबैटिक, नो हीट एक्सचेंज। क्यों हुई है बच्चों, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, हमने किस पे लिया है, कुचालक स्टैंड पे लिया है। किस पे लिया है, कुचालक स्टैंड पर हमने इसको लिया है। ठीक है, देखिएगा ये ग्राफ वही बना है। तो ये साइक्लिक कैसे चलता है, देखिएगा ये कार्नोट ऐसे बढ़ता है, फिर देखो ऐसे कम होता है, कैसे बढ़ा कैसे कम हुआ। इसकी जो एफिशिएंसी यही निकाली थी 1 - T2/T1। T1 किस, इनफाइनाइट, और T2 क्या है, 0। ये जब 0 हो जाएगा हमारे पास में, ये जब 0 हो जाएगा, देखिएगा ये जब 0 हो गया हमारे पास में,
ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 1, मतलब जो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 100%, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिएगा बहुत केस बट इज नॉट पॉसिबल सो ड्यू टू इंजन, जो आइडियल इंजन है वो प्रोसेस नहीं करता है हमारे पास में कि उसकी प्रोसेस क्या होनी चाहिए, जो उसकी एफिशिएंसी है 100% नहीं होती है। तो बताओ समझ में आया, जो प्रोसेस हमने पढ़ा वही है,